जामनगर की एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर जब मैंने हापा मार्केटिंग यार्ड के पास निगम द्वारा संचालित मवेशी शेड का औचक दौरा किया, तो मैंने महसूस किया कि 4 गाय माताएं पिछले 4 दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। 4 गाय माताएं इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि वे किसी भी समय मर सकती है। हालांकि निगम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे इन जानवरों के बारे में पूछा जा सके। यहाँ सरकार की तरफ से बनाए गए मवेशी शेड में ना चारे का प्रावधान है ना पानी का। आज हमारे यहाँ आने के बाद हम पानी भर रहे हैं, तब जाकर यहाँ जानवरों को पानी मिल रहा है। पुलिस व्यवस्था तो अपना काम करती है, मैं इस बारे में कोई आरोप नहीं लगाती, लेकिन जामनगर के कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि पशु प्रेमियों ने या किसी ने भी ये शिकायत दर्ज कराई कि जानवरों को मुसलमान पर्याप्त चारा और पानी नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। यानी अगर कोई मुसलमान अपराध करता है तो वह एक अपराध है। लेकिन पिछले 24 घंटे से ये जानवर, जिन्हें कल पकड़ा गया है, हमारे सामने हैं। इन जानवरों को 24 घंटे से गौशाला की तरफ से या प्रशासन की तरफ से घास या पानी नहीं दिया गया है। अब यह किसकी जिम्मेदारी है और इसका गुनहगार कौन है? क्या अब पुलिस इस मामले के कसूरवारों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी? मैं इस मामले में शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस को उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज करना चाहिए। हमारी संस्कृति में गौमाता को भी पवित्र माना जाता है। मुसलमान होने के नाते हर धर्म को महत्व देते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर गौमाता की हालत देखकर हैरानी हो रही है। यहाँ पर गौमाता की ये हालत है, तो अब इसके खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करेगा? मेरा केवल एक ही सवाल है, आप इन जानवरों को अपर्याप्त घासचारा देने के नाम पर यहाँ लाए हैं। यदि यहाँ भी घासचारा नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? मुझे अभी यह भी पता चला है कि यहाँ पर रात 2 से 3 बजे ट्रक डंपर भरे जाते हैं। शायद यहाँ से कुछ जामनगर की एक बड़ी कंपनी में भेजा जाता है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। निगम को इसकी भी जांच करनी चाहिए। गौरक्षा के नाम पे जो पांजरा पोल के अंदर की जो सिचुएशन, बहुत मरतबा स्टोरी आती रहती है कि किस तरीके से कुछ लोग बात की था कि बकरे उठाकर बेच दिए थे पांजरा पोल वालों ने, बेच दिए थे के नाम पर। हाँ, तो आप वो देखो कि गाय जिसका हम सब आदर करते हैं, मुसलमान कभी भी गाय को जो है कभी भी जुबा नहीं करता है। बिल्कुल। जो गौरक्षा के नाम पे इतना जो हुआपा करते हैं, आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ इनकी बकरीद के या ईद उल अजहा के वक्त पे इनकी जो भावना, जीवदया की भावना ये जागती है, सिर्फ ये एक समाज को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और एक मानसिक संकुचितता जो उनकी है उसको यानी डिस्टर्ब करने के लिए ये काम को करते हैं। गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी के लिए प्रधानमंत्री खुद ने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी हो रही है। कहनी और करनी में उनके अंतर है। सिर्फ दिखावे के लिए कभी कभी कोई बात ये कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरी जो है ये सरकारों की शय पे ही चलता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। बकरीद का मौका है और हमेशा की तरह बार बार कोशिशें की जाती है। डीजीपी की तरफ से परिपत्र भी आ जाता है, हमेशा का ये एक क्रिया रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की खुद की तरफ से कुछ कोताहियां छोड़ दी जाती है, कुछ कोताहियां की जाती है, जिस वजह से एंड वक्त पर बकरीद के मौके पर मुसलमानों को परेशान होना पड़ता है। जिस तरीके से हमने पिछले कई दिनों से देखा कि कुर्बानी के जानवरों को जब ले जाया जाता है, जो परिपत्र डीजीपी का आया, कानून को कौन सी कानून की चीजें हैं जिस पर अमल करना है, बाकायदा उसमें एक एक करके बिंदु दिए गए होते हैं। पानी रखना उसके अंदर, चारा रखना उसके अंदर, परिपत्र की कॉपी रखिए। आप जिस वाहन में लेकर जा रहे हैं उसकी परमिट होनी चाहिए। 3 जानवर की परमिट है तो 3 ही जानवर होने चाहिए। हम अक्सर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जो हैं यासुद्दीन शेख साहब, जब विधायक थे तब से आज तक हमेशा ये बकरीद के जानवरों को लेकर हमेशा एक दिल के अंदर एक पीड़ा, दर्द लेकर हमेशा चले हैं। डीजीपी से बात करना, पुलिस कमिश्नर से बात करना, ये तमाम चीजें होती रहती है। लेकिन गुजरात के जामनगर से एक ऐसा मामला सामने आया कि जो डीजीपी साहब का जो परिपत्र है उसकी धज्जियां कुर्बानी करने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि जो हिंदू संगठन है
जो जीव दया के नाम पर तोड़बाजी करते हैं, जो जीव दया के नाम पर परेशान करते हैं, जो जीव दया के नाम पर कानून को हाथ में लेते हैं, वो लोग जो है वो ऐसा लगता है कि डीजीपी के परिपत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जामनगर का मामला है कि तकरीबन 30 कुर्बानी के जानवर, और वो जानवर जो कानूनी मान्यता प्राप्त हैं, वो एक जगह पर रखे हुए थे। और सीधी बात है, आप जब जानवर रखते हैं तो उनके सामने चारा, पानी, हर चीज रखी होती है। 30 जानवर थे और एक जगह पर बाड़ा जिसे कहते हैं वहां पर रखा हुआ था। अचानक कोई जीव दया प्रेमी, अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि बकराईद आने पर ये जीव दया जबरदस्त तरीके से जाग जाती है, उसके अलावा सोती रहती है इनकी जीव दया। तो ये जो जीव दया का जो मामला है, यहां पर कुछ जीव दया वाले खड़े हुए, उन्होंने कंप्लेन की पुलिस में कि भाई यहां पर 30-40 जानवरों को बांध कर रखा है, ऐसा रखा है, वैसा रखा है। पुलिस पर पता नहीं दबाव था हिंदू संगठनों का या क्या, जो भी। पुलिस आती है रात में, देर रात पुलिस पहुंचती है, 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और सभी जानवर को उठाकर ले जाती है। ठीक है, आप कानून के तहत पालन करें, कानून के तहत जो क्रिया है वो करें आप। लेकिन अचानक वहां की एक काउंसिलर हैं जो खुद एडवोकेट भी हैं, ज़ैनब बेन, वो अचानक पहुंचती है जब जानवरों को लेकर जहां जाया जाता है, जहां पर रखा जाता है। म्यूनिसिपालिटी का एक पांजरा पोल जिसे कहते हैं उस तरह का बना हुआ था। जब वहां पर ज़ैनब बेन पहुंची तो वहां पर एक अलग ही नजारा नजर आया, जो मैंने आगे आपको फ्लैश में दिखाया कि जब ज़ैनब बेन वहां पर पहुंची तो वहां पर गाय मरी पड़ी है जिसे गौ माता कहा जाता है। वहां पर भैंसे जो है वो बिना चारे के, बिना पानी के पड़ी है। जबकि आपने रात में जो मुसलमान के घर से जो कुर्बानी के जानवर उठाए थे, वो ये कहकर उठाया था कि इनके पास में चारा नहीं है, पूरता चारा नहीं है, जितना चारा होना चाहिए इतना नहीं है। और जहां पर आपने लाकर रखा म्यूनिसिपालिटी के जिस उस गोडाउन के अंदर, वहां पर न चारा है न पानी है, गाय माताएं वहां पर मर रही है। तो इस पर किस पर एफआईआर होगी? आखिरकार कानून किस तरफ काम कर रहा है? गयासुद्दीन शेख साहब के पास में जब ये तमाम पूरा मामला आया, उसके बाद इन्होंने जो भी बात करनी थी, जो क्रिया करनी थी, वो पूरा क्या कानूनी जो चीजें थी। गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से बकराईद आते ही जो चीजें जो मैंने बताया, जो सारी चीजें होती है, क्योंकि आप तो पिछले कई सालों से इसमें लगे हुए हो, कहीं ना कहीं मुसलमानों की भी कोताही है कि परिपत्र आने के बाद भी जो चीजों को जिस क्रिया से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मुसलमान खुद अक्सर ईद उल अजहा के आने से पहले हम लोग राज्य के डीजीपी श्री को मिलकर के भी परिपत्र करवाते हैं कि जो कायदे द्वारा प्रमाणित पशु हैं, भैंस है, पाड़ा है, बकरा है, घेटा है, इनके परिवहन में और इसके रखरखाव में कोई परेशानी ना हो, ऐसा परिपत्र हो। और वो परिपत्र भी इस मर्तबा विधायक इमरान खेड़ावाला और मैंने डीजीपी साहब से जो थे अपनी बात को रख करके, रजुआत करके वो करवाया भी। उसके बाद तुरंत ही हमने पूरे गुजरात के मुस्लिम समाज को अपील भी की कि जो डीजीपी साहब ने जो परिपत्र दिया है, इसके बावजूद भी कई जगह पर जो कहवाते गौरक्षक हैं, जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी करते हैं, लूखागिरी करते हैं, वो लोग परेशान करते हैं। तो उनकी परेशानियों से बचने के लिए ये जो परिपत्र डीजीपी साहब ने किया है, उस परिपत्र को हम हर जिले, हर तालुके और हर शहर में जो जिम्मेदार हमारे एडवोकेट्स हैं, सामाजिक राज के आगेवान हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, यानी 50-100 आदमी का डेलीगेशन बने और राज्य के डीजीपी श्री ने जो परिपत्र किया है उसकी कॉपी लेकर के एक आवेदन पत्र देने की अपील भी हमने जारी की। सबको पता है, वो गुजरात टुडे अखबार में, सिटी टुडे में और बहुत से चैनलों में भी बात को आई कि भाई आप लोग ये परिपत्र को जा करके दो। लेकिन जामनगर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मुस्लिम समाज की आबादी है, लेकिन कोई भी जो है वहां के डीएसपी को वो पत्र लिखकर के आवेदन पत्र देने नहीं गया, जबकि वहां 6-8 हमारे काउंसिलर है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि वहां पर एक हमारे काउंसिलर है जो एडवोकेट भी है, ज़ैनब बेन खफी, वो बहुत ही डायनामिक और लड़ायक है। उनका सुबह में मुझ पे फोन आया और उन्होंने मुझसे बात की कि गयासुद्दीन भाई, इस तरीके से रात को 32 जो थे पाड़े वो खोल करके पुलिस ले गई है। तो मैंने उसी वक्त में मैंने राज्य के डीजीपी श्री को, मैंने और विधायक इमरान खेड़ावाला ने उनको मोबाइल से उनको जो था अवगत भी कराया। वहां के जो जामनगर के डीएसपी हैं सुखदेव डेलू साहब, उनसे भी हमने टेलीफोनिक रजुआत की, उनसे भी हमने बात की कि भाई कुर्बानी का वक्त है और ऐसे वक्त के अंदर जब राज्य के डीजीपी भी परिपत्र करते हैं और गाय और गौवंश के हम बिल्कुल खिलाफ है, ये तो जो था कायदे से द्वारा प्रमाणित है, सिर्फ पाड़े हैं, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अब ये जो हुआ है तो कम से कम उसको जल्दी से जल्दी उसको मुक्त किया जाए, ऐसी इसकी हमने उनसे गुजारिश भी की। डीजीपी साहब को भी उसकी जान की, और जो हमारी बहन है जैनब बहन कॉर्पोरेटर, वो भी एडवोकेट भी है पैसे से, वो अभी कोर्ट में भी उस चीज को लेकर के गई है। तो दो जो साथ में पकड़े गए तो उनको छोड़ा गया, और जानवरों को छुड़वाने के लिए जो है वो अभी उनकी जो अपील है वहां की जो कोर्ट में दायर हो जाएगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है पुलिस अपना अभिप्राय रिपोर्ट दे, और ताकि वो जानवर कुर्बानी से पहले कल आ जाए, क्योंकि फिर तो शनि रवि तो जो है छुट्टी आने वाली है। अगर हो सकता है तो कल ही हो पाएगा, नहीं तो फिर वो मंडे पे बात जाएगी, इसलिए बकरा ईद के बाद तक बात। मामला हाँ, और अक्सर ये कई मर्तबा ऐसा होता भी है कि सरकारी वकील इस तरीके से यानी पेश करते हैं कि जिससे परेशानी होती है, और वो डेट जो होती है वो बाहर बात की ही मिलती है। लेकिन ये तो जो हमको पता है, गौरक्षक तो हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन जब हमारे पास समय है था, अपने पास वक्त है, उस वक्त में हमको जाके परिपत्र देना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आगे जाकर स्त्री को करना चाहिए। अब राजकोट है, अमरेली है, भावनगर है, पालनपुर है, सूरत है, जहाँ कहीं भी है, आगेवान तो हर जगह ही है, सामाजिक भी है, एडवोकेट भी है, परिपत्र की कॉपी भी है, वह जाके कहना चाहिए पहले। अगर मैं मानता हूँ कि जामनगर के आगेवानों ने भी वहां जाकर के पहले से परिपत्र देके कहा होता तो शायद पुलिस इस कदम को न उठाती, क्योंकि राज्य के डीजीपी का बिल्कुल परिपत्र साफ सुथरा है, और पुलिस ने कह भी दिया है कि गुंडागिर्दी के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी नहीं चलाई जाएगी। अखबारों में ये बात आ गई है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कोताही इसके अंदर दिख रही है। लेकिन सलाम है कि एक बहन होने के बावजूद हमारी जैनब बहन जो अच्छे तरीके से इस मामले को लेकर अच्छा, जैनब बहन जो वीडियो उन्होंने जो वायरल किया या जो चीजें उनको फेसबुक उन्होंने लाइव वगैरह जो भी किया है, उसके अंदर एक अलग तस्वीर निकल कर आ रही है कि ये कहा गया रात में कि भाई कुर्बानी के जो जानवर उनके पास में घास नहीं था, चारा नहीं था, पानी नहीं था, इसलिए उठाकर ले गए उनको पांजरा पुल में म्यूनिसिपालिटी ने जहां पर जानवरों को रखा था। लेकिन वहां पर जब जैनब बहन ने दिखाया तो एक अलग ही तस्वीर थी, उल्टा वहां पर गायें मर रही है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर चारा नहीं है। तो जैनब बहन ने यह भी आवाज उठाई है कि क्या उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी अब म्यूनिसिपालिटी के अधिकारियों पर भी? उन्होंने बिल्कुल जायज बात को रखा है कि आप देख लो गाय सिसक रही है, यानी वो मरने की कगार पे है गाय, जो 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 वीडियो में हम देख पाए हैं। और वह ना घास है ना पानी है, और जिस नाम से भैंसों को पहाड़ों को कल पकड़ के ले गए तो वही कह करके ले गए कि पूरी इतनी संख्या में जो था तादाद उसको उसका जो था चारा नहीं था, और वहां तो बिल्कुल चारा नहीं था, पानी भी नहीं था। यानी गौरक्षा के नाम पे जो पांजरा पुल के अंदर की जो सिचुएशन, बहुत मरतबा स्टोरी आती रहती है कि किस तरीके से कुछ लोग बात की था कि बकरे उठाकर बेच दिए थे पांजरा पुल वालों ने, बेच दिए थे के नाम पर। हाँ, तो आप वो देखो कि गाय जिसका हम सब आदर करते हैं, मुसलमान कभी भी गाय को जो है कभी भी जुबान नहीं करता है, बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में इसकी कदर करता है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है वो जानते हैं कि भाई गाय में जो है लगभग 125 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो उनकी जो धार्मिक भावना है उसकी हम लोग भी कदर करते हैं। हम कहीं पर भी गाय और गौवंश के बिल्कुल हम भी कुर्बानी के खिलाफ है, और कोई करता भी नहीं है इसके बारे में, जो इजाजत देता है उसी जानवर की कुर्बानी करते हैं जो उसका दिया वो। लेकिन ये जो गौरक्षा के नाम पे इतना जो हुआपा करते हैं, आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ इनकी बकरीद के या ईद उल अजहा के वक्त पे इनकी जो भावना, जीवदया की भावना ये जागती है, सिर्फ ये एक समाज को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और एक मानसिक संकुचितता जो उनकी है उसको यानी डिस्टर्ब करने के लिए ये काम को करते हैं। मैं मानता हूं कि 2 दिन बचे हैं, अमन अमान से 2 दिन भी पूरे हो जाए, और कुर्बानी भी अमन अमान से हो। और कुर्बानी भी जब हो तो हम तो सभी पूरे गुजरात वासियों से और पूरे देशवासियों से अपील करेंगे कि कुर्बानी भी आप जब करो तो ऐसी जगह पे करो जो बंद कमरा हो, बाहर से दिखे नहीं किसी को भी, और उसका जो लहू है या उसकी हड्डी है या उसका जो भी वेस्ट है उसको पैकिंग करके थैले में ऐसी जगह पे उसको, यानी जब कॉर्पोरेशन की या जिला की या तालुका की गाड़ी आती है उसमें डाला जाए या ट्रैक्टर में ले जाके डाला जाए, ताकि किसी भी हमारे हिंदू भाई की जो धार्मिक भावना वो आहट ना हो। और बहुत हम लोग तकीदारी रखते हुए इस काम को भी अंजाम दें कि भाई हम हमारा मजहबी संवैधानिक जो अधिकार है उसको भी हम निभाएं, लेकिन आज हम साथ में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ में, तो हम हमारे हिंदू भाइयों की भी भावनाओं को आहट ना हो इस तरीके से बंद रूम में कुर्बानी करें, बाहर जाहिर में जानवरों को न बांधे, उनको जो है पूरा घास चारा देते हुए, और जिस दिन कुर्बानी का दिन हो उस दिन साफ सफाई का पूरा ख्याल करो, खास करके जो उसका वेस्ट है वो रोड पे इस तरीके से ना डालने की ताकि किसी की भी धार्मिक भावना आहट हो। तो दूसरा आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि मुसलमानों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कल देखा गाजियाबाद के अंदर एक ट्रक था भरा हुआ, गोरक्षकों ने पूरे ट्रक में आग लगा दी और कहा कि इसके अंदर गोवंश था, कोई चेक नहीं किया, कुछ इंक्वायरी नहीं,
सीधे आग लगा दी गई। सरकारों को भी इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागिर्दी चल रही है, इस पर गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी के लिए प्रधानमंत्री खुद ने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी हो रही है, और उस पर कानून भी बनाने की बात तो थी। फिर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है इन पर? कहनी और करनी में उनके अंतर है। सिर्फ दिखावे के लिए कभी कभी कोई बात ही कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरी जो है ये सरकारों की शय पे ही चलता है। ये जो गुंडागिर्दी होती है, पुलिस एक मरतबा लाल आंख कर ले तो कुछ नहीं होता है। आप अहमदाबाद का ही किस्सा ले लो कि जो दिल्ली चगलाई घटना बनी, उसके बाद 10-12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की, और दूसरी जगह भी जो ओढ़व में और उसके वहां पर बनाव बना लिंचिंग स्टाइल का, तुरंत उनको ऊपर अरेस्ट करके उनको पूरा, आज तुम देखोगे बहुत सुकून के साथ लोग जो है कायदेसर के जो अपने पशु हैं वो अपने आरटीओ परमिट वाले वाहनों में परिवहन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक जो दुखद घटना ये हमारे सामने आई पूरे गुजरात में से फिलहाल अभी, वो जामनगर की आई है। अगर जामनगर के लोगों ने भी तकेदारी रखी होती और वो जाकर के पहले से, मैं ये मानता हूँ कि समाज के लोगों ने परिपत्र के साथ आवेदन दिया होता, पानी आने से पहले पाली बांधनी चाहिए, बिल्कुल। और हम चिल्ला चिल्ला के थकते हैं। मैं और इमरान खड़ाउल्ला हमेशा अपील करते हैं और हमेशा ये बात को करते भी रहते हैं। तो ये घटना हुई है और इनका तो काम ही ये है। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि शायद वो तो इस देश में है ही नहीं, वो कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है ही नहीं। वहाँ बिल्कुल आप उनको तुम देखो, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसकी खुद की भाषा तुम सुनो मुख्यमंत्री की, कि वो मुख्यमंत्री जहर उगलने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। समझ लो कि वो आदमी मुख्यमंत्री राज्य का शासन चलाने के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पैदा हुआ है। और उसमें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी इसी तरीके का है, आसाम का भी इसी तरीके का है, बीजेपी शासित राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री। लेकिन ये 3 राज्यों के, असम वाले, उत्तराखंड वाले और उत्तर प्रदेश वालों ने तो बिल्कुल संविधान को ताक में उठा के रख दिया है। यानी उनके लिए तो ना संविधान है, न न्याय है, न इंसाफ है। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, बस हिंदू मुस्लिम और किस तरह नफरत को फैलाना और किस तरीके से मुस्लिम समाज पर कहर बर्पा करना। ऐसे में हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बीजेपी के होने के बावजूद एक अपवाद है कि वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। और गुजरात की जो पुलिस है, इस बार उसकी कामगिरी भी थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है कि गोरक्षकों को गिरफ्तार भी कर रही है, गोरक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी कर रही है। थोड़ा बहुत सा पुलिस में ये अच्छी चीज, जो पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए इस मामले में, थोड़ी सी। नहीं, पुलिस ने इस मर्तबा बहुत संयम के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जहां पे लाल आंख दिखानी थी वो दिखाई भी है। दिल्ली चकला वाले प्रकरण को भी हिंदू मुस्लिम और पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से सुलटाया, और गलत तरीके से जो जानवर पकड़ लिए गए थे उनको छोड़ा भी गया। तो पुलिस का तो सवाल ही नहीं है। सरकारें अगर ईमानदारी से आदेश दें, सरकारों का दबाव ना हो पुलिस पे, तो बहुत अच्छे तरीके से पुलिस हमारी काम कर सकती है। और गुजरात के मुख्यमंत्री वैसे बहुत संवेदनशील है और वो हमेशा, उनकी लाइन तो ये रहती है, लेकिन उनकी जो कमी जो है वो हर संघ भी जो है गृह मंत्री वो पूरी कर देते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन गृह मंत्री की जब तुम बात सुनो तो तुमको ऐसा ही लगता है कि तुम यूपी और आसाम और उत्तराखंड में हो। बिल्कुल। तो यानी ये बात है, लेकिन फिर भी गुजरात की आवाम भी समझदार है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत समझदार है, हमारी पुलिस ने भी इस मर्तबा काम अच्छा किया। बस उम्मीद करते हैं कि अमन-ओ-मान के साथ, सुकून चैन के साथ, किसी की भावना हट किए बगैर ये जो ईद उल अजहा का त्योहार है वो संपन्न हो जाए। एक आखिरी सवाल गयासुद्दीन भाई, कि जिस तरीके से जो चीजें चल रही है, कुछ लोग इसमें बीच में कूदते हैं क्रेडिट लेने के लिए, ये गाड़ी हमने छोड़ाई, ये गाड़ी हमने छोड़ाई, वो गाड़ी हमने छोड़ाई, उन पहाड़ों को, उन जानवरों को कुर्बानी का हमने छोड़ाया। कम से कम ऐसे मौकों पर क्रेडिट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने देखे कई वीडियो कि अगर एसडीपीआई का कोई वहां पर मौजूद है तो वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मौजूद है, वहां एमआईएम का कार्यकर्ता भी मौजूद है, सबके साथ से होता है। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये जो आगे आ जाते हैं, इसको आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि संवेदनशील मामलों में जब ऐसे मामले हो, उसके अंदर राज की हरीफाई नहीं करनी चाहिए। राजकारण करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, अभी चुनाव भी कॉर्पोरेशन के आने वाले हैं, उस वक्त में 2-2 हाथ सबके हो जाएंगे। और प्रसिद्धि राजकारण में रहने वाले हर इंसान को अच्छी लगती है, हम इनकार नहीं करते, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी चीजों में नहीं। जो संवेदनशील बाबतें हो उसके अंदर कम से कम हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बोलने से, हमारी नारेबाजी से, हमारे ये हम ये पाड़े छुड़ा के लिए आए, हम पहुंच गए, हमने ये कर लिया, और वहां जाकर के जब आवाम खड़ी, उस वहां पे खड़े रह करके नारे लगाना, मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत है। ऐसी छीचरी छुट भैया स्टाइल की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सब राजनीति का असर
चुनाव में नहीं पड़ता है। मैं तो करके देखा है, लड़के देखा है चुनाव, इन सब चीजें, ये बातें जो है बाद में कोई बहुत उसका वो नहीं लगती, लेकिन हमको हमारा जिम्मा, हमारी फर्ज निभानी चाहिए। सभी लोग काम करते हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहूंगा कि सबको मिलके जो समाजी मामले है उसमें काम करना चाहिए। आंतरिक उत्साहतुसी इसमें नहीं करनी चाहिए। हमारी क्रेडिट लेने के लिए मैं बड़ा करने में समाज को नुकसान होता है। अगर दिल्ली चकले में अगर प्रॉब्लम हो गई होती तो क्या कितनी परेशान होती, आप समझ सकते हैं कि होना तो फिर यही था कि स्थानिक दिल्ली चकले के लोग परेशान होते। वहां शाहपुर से भी लोग गए थे, दरियापुर से भी गए थे। अगर कुछ हो गया तो बाहर के लोग तो निकल जाते, परेशानी किसको होती। लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारे समाज के सभी कार्यकर्ता आगेवानों को, बहुत संयम बरता, पुलिस ने बहुत संयम बरता। कुछ सामने भी जो हिंदू संगठनों के एक दो लोग थे, उनकी भी बहुत अच्छी बात हमारे पास आई कि उन्होंने कहा कि गलत बात को मत फैलाओ, गाय या गौवंश नहीं है, उसके अंदर जो है पाड़ है, और उन्होंने ले जाके बताया भी। तो यानी दोनों तरफ से एक अच्छा काम हुआ। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि छुट भइए नेताओं से कि ऐसी जो निचले स्तर की राजनीति है, ये जो वीडियोबाजी करने वाली, इसको बंद करना चाहिए। संवेदनशील मामलों में, जब दंगे फसाद का मामला हो, जहाँ कहीं ऐसे संवेदनशील हिंदू मुस्लिम के मामले हो, उसके अंदर सबको बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ काम करना चाहिए, और क्रेडिट लेने की वसत उसी में समाज को आग में झोंकने का काम से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया मुझे बोलने के लिए, आपका भी शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।